नमस्कार, मैं मितेश सेमवाल। आज हम लोग बात करेंगे उद्यमिता के बारे में या स्टार्टअप्स के बारे में। आज इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में इस बारे में बहुत चर्चा हो रही है कि क्यों ना हम जॉब मांगने वाले नहीं, जॉब देने वाले बने। और बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि खुद का बिज़नेस स्टार्ट किया जाए, खुद की एक एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट की जाए या खुद का एक स्टार्टअप स्टार्ट किया जाए। इसी चीज़ के लिए भारत सरकार मिशन लेके आई है जिसका नाम है स्टार्टअप इंडिया। और हमारे उत्तराखंड में भी इसी की पहल पर एक स्टार्टअप उत्तराखंड करके स्टार्ट किया गया है। एक स्टार्टअप वो होता है जो कोई ऐसा कार्य कर रहा है जो बिज़नेस की श्रेणी में आता हो और इसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स या सोसाइटीज़ के से अलग रखा जाता है। इसके अंदर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना सकते हैं या एलएलपी बना सकते हैं। और इसमें गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है तो वो भी हम समझेंगे, और किस तरीके से सहयोग करती है वो भी आज हम समझेंगे। हमारे उत्तराखंड में स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए नए विचारों और सुझावों को आमंत्रित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। कोई भी एक स्टार्टअप वो कहलाता है जो किसी एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता हो। तो अगर आप अपने इर्द गिर्द नज़रें घुमाएं, देखें, समझें तो आपको समाज में कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स दिखाई देंगी अपने आसपास जिनका सॉल्यूशन आपको लगेगा कि अगर कोई ऐसा कर दे तो ये तो सॉल्यूशन बन सकता है। जैसे गर्मियों में प्यास हमेशा से लगती थी, लेकिन एक व्यक्ति ने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा ठंडा पेय पदार्थ बोतलों में भर के सब जगह भेजा जाए और लोग गर्मियों में उसे पिएं। तो वो एक स्टार्टअप से कोको कोला नाम की कंपनी बन गई। ऐसे ही लोग चाहते थे कि रेस्टोरेंट में लंबी लंबी भीड़ें ना हों, जल्दी से खाना मिल जाए और जल्दी से कुछ खाने को मिल जाए। खासकर जो वर्किंग क्लास है जिनके पास टाइम की कमी होती थी, तो एक व्यक्ति ने इसी चीज़ को सुलझाते हुए मैकडोनल्ड करके रेस्टोरेंट स्टार्टअप्स की स्टार्ट करा और आज वो एक बहुत बड़ा चेन है। ऐसे ही पिज़्ज़ा हट, ऐसे ही मेक माई ट्रिप, ओला, उबर, ये सब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो किसी ना किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अगर आपको भी लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन दिख रहा है या आपको अपने आसपास कोई प्रॉब्लम दिखती है और उसका कोई समाधान दिखता है, तो आपके अंदर इसका मतलब कोई एक एंटरप्रेन्योर है। और इस कड़ी में सर्वश्रेष्ठ जो कोई सजेशन देता है स्टार्टअप उत्तराखंड में, अभी उनको गवर्नमेंट भी एक इनामी राशि देती है। जो पहले जो दी जाती थी वो 50,000 रुपये दी जाती थी और अब उसे बढ़ा करके 2 लाख रुपए कर दिया गया है। और आप अपने इस आइडिया को लेकर के स्टार्टअप्स के पास उत्तराखंड स्टार्टअप के पास जा सकते हैं और वहाँ पर उसको शेयर कर सकते हैं। अच्छी बात ये भी है कि उत्तराखंड सरकार स्टार्टअप्स को विशेष क्लस्टर की सीमा में ना बांधकर उसे हर क्षेत्र में बढ़ावा देने के विकल्प पर काम कर रही है। ये माना जा रहा है कि जो स्टार्टअप्स हैं वो किसी भी सेगमेंट में हो सकते हैं और जो नए विचार हैं, जो नए थॉट प्रोसेस है, उनको प्रोत्साहित किया जाए। आप किसी भी एज के हो सकते हैं और आप अपना अगर आइडिया देते हैं और उस आइडिया वाइबल होता है तो आपको इसके लिए इनाम भी मिलता है। स्टार्टअप और जो एंटरप्रेन्योरशिप है जिसे हम हिंदी में उद्यमिता कहते हैं, इसमें बहुत कुछ करे जाने की संभावना है और इससे हम रोज़गार के मुकाबले स्वरोज़गार की भावना को ज़्यादा विकास करते हैं। क्योंकि जब जब स्वरोज़गार की भावना बढ़ती है तो बेरोज़गारी हमेशा उस देश, उस समाज में कम होती है और इससे बहुत सारी समस्याओं का समाधान भी निकाला जा सकता है। जैसे आज उत्तराखंड की जो मूल समस्याएं हैं उनके भी समाधान इससे निकाले जा रहे हैं। और इसके लिए ये भी आवश्यक है कि जो हमारा जो गवर्नमेंट का जो एक सिस्टम है उसमें भी बहुत परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। और पहले ये समझा जाता था कि एक स्टार्टअप या एक बिज़नेस करने के लिए बहुत पैसे वाला होने की ज़रूरत है या जो बिज़नेस फैमिली के बच्चे हैं वही बिज़नेस कर सकते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मैं बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स के साथ जुड़ा हुआ हूँ जहाँ पर कि वो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हैं और यंग हैं, और लगभग हर एज के एंटरप्रेन्योर्स को मैं मिलता रहता हूँ। ज़्यादातर फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स से मेरे को मिलना अच्छा भी लगता है और बहुत सारे मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड सर्कल में भी हैं। उत्तराखंड में जो हमारा राज्य है
उसमें 2 देशों की सीमाएं भी लगी हुई हैं, नेपाल और चाइना। और उन सीमाओं में जो गांव हैं, काफ़ी सारे गांव खाली होते जा रहे हैं, पलायन बढ़ता जा रहा है। वहाँ पे भी स्टार्टअप्स बड़ी भूमिका निभा रहे हैं और निभा सकते हैं। जैसे हम लोग एक ऐसे स्टार्टअप्स के साथ काम कर रहे हैं जो इन गाँवों में बॉर्डर टूरिज़्म को प्रमोट कर रहा है और उनमें मेडिसिनल और एरोमेटिक क्लस्टर डेवलप कर रहा है। और इसमें टूरिस्ट जो हैं वो जाएंगे और बॉर्डर के विलेजेस में स्टे करेंगे। और भारत के आखिरी गांव में रहना अपने आप में एक रोमांचकारी एहसास है, जिसमें बहुत सारे बाइकर्स, एडवेंचरिस्ट जाना पसंद करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे स्टार्टअप्स मशरूम और चाय के फील्ड में स्टार्टअप्स कर रहे हैं और उत्तराखंड के अंदर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस समय कृषि, बागवानी, फूड प्रोसेसिंग के फील्ड में भी बहुत सारे स्टार्टअप्स हो रहे हैं। और अभी अभी उत्तराखंड गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल मिलेट फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के साथ मिलके, जिसमें मैं भी एक स्पीकर के रूप में गया था। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स थे जो मिलेट्स के रूप में काम कर रहे हैं और उत्तराखंड के मिलेट्स को नेशनली और इंटरनेशनली पैक और प्रोसेस करके और ब्रांडिंग करके सेल आउट कर रहे हैं। ऐसे ही एक स्टार्टअप से का नाम है हिम शक्ति ब्रांड, जो एक हर्षित नाम का एक युवा उद्यमी जिसको रन कर रहा है। और उसने 10,000 रुपीज़ से, यानी मात्र 10,000 रुपये से स्टार्टअप स्टार्ट किया था और आज इसका जो स्टार्टअप का वैल्यूएशन है बहुत ही कम समय में 3 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। इसके अलावा उद्यान विभाग प्रधानमंत्री जी के मिशन के अंतर्गत ODOP नाम से एक स्टार्टअप रन कर रहा है, जिसको 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट भी कहा जा रहा है, एक जिला एक उत्पाद। और इसमें यदि आप कोई फलों का, सब्जी, मशरूम या मछली, इनकी कोई पैकिंग या पैकेजिंग, जूस या कुछ ऐसा चीज़ बनाते हैं जिसमें उनकी वैल्यू एडिशन होती है, तो उसमें गवर्नमेंट आपको 33% की सब्सिडी भी दे रही है। और हर ज़िले के लिए एक उत्पाद निश्चित किया गया है। आप इसकी ज़्यादा जानकारी PMFME की वेबसाइट पे भी ले सकते हैं। और इसके लिए गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि DRP मनोनीत किए हैं, जिनको डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन कहा जा रहा है। और ये जो DRP हैं, ये आपके और बैंक के और गवर्नमेंट के बीच में एक ब्रिज का काम करते हैं। यानी कि एक उद्यमी को जो बैंक लोन लेने में दिक्कत होती है उसे ठीक करते हैं और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ आपके लिए लाइजनिंग करते हैं। और ये माना गया है कि जो एक उद्यमी है उसका काम मेन उद्यम को बढ़ाना होना चाहिए, न कि बैंकों के चक्कर लगाना और गवर्नमेंट के चक्कर लगाना। तो एक DRP आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस चीज़ के लिए कंसल्टेंसी देते हैं। इसमें आप एज ए SHG भी अप्लाई कर सकते हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप, एक FPO के रूप में भी अप्लाई कर सकते हो और एक सिंगल इंडिविजुअल उद्यमी के रूप में भी अप्लाई कर सकते हो। आज उत्तराखंड में वनों के क्षेत्र में भी उद्यमों को के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है कि आप फॉरेस्ट्री से रिलेटेड कोई स्टार्टअप करें, फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड करें, जड़ी बूटी से रिलेटेड कोई स्टार्टअप करें। और मेरा पर्सनली ये मानना है कि इन सभी स्टार्टअप्स के साथ साथ जो सबसे बड़ा स्टार्टअप किए जाने की ज़रूरत है वह है होम स्टे और हॉस्पिटैलिटी में, यानी टूरिज़म में। और उत्तराखंड क्योंकि एक टूरिज़म ओरिएंटेड स्टेट है और लकीली हमारे यहाँ पे 1.25 करोड़ की जो जनसंख्या है उसके लगभग 5 गुना यहाँ पे टूरिस्ट हर साल आते हैं। 5.25 करोड़ के लगभग टूरिस्ट यहाँ हर साल आते हैं, जो आने वाले 5 सालों में 10 करोड़ के लगभग हो जाएगा। यानी हर व्यक्ति के पीछे 10 टूरिस्ट हैं। और जो होम स्टे और हॉस्पिटैलिटी है, जब टूरिस्ट यहाँ पे आएगा तो वो लोकल जो स्टार्टअप्स हैं उनके बने हुए प्रोडक्ट्स भी लेके जाएगा, सोवेनियर्स भी लेके जाएगा और हमारी इकोनॉमी में लगभग 500 से 1000 करोड़ रुपए तक वो एक्स्ट्रा दे के जाएगा। आज पंचायत स्तर पर भी गवर्नमेंट ग्रोथ सेंटर या एंटरप्रेन्योरशिप ग्रोथ सेंटर डेवलप कर रही है, जिससे कि जो स्थानीय स्टार्टअप्स हैं वो आगे बढ़ें और जो युवा हैं अगर वो एक अच्छा तरीके से सीख लेते हैं, एक अच्छे कोर्स को कर लेते हैं या टूरिज़्म और हॉस्पिटैलिटी में किसी अच्छी तरीके से जानकारी लेकर के स्टार्टअप करते हैं, अच्छी ट्रेनिंग लेके स्टार्टअप करते हैं, तो वो निश्चित ही बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो आज हमारे साथ जुड़ करके होम स्टे, टूरिज़्म और वेलनेस टूरिज़्म इन सेगमेंट्स में काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो
हमारे पहाड़ के गांव हैं जो उनमें कृषि उपज होती है, मिलेट्स होते हैं, ग्रेन्स होते हैं, यूनिक प्रोडक्शंस होते हैं, उनको बाज़ार तक पहुंचाने में टूरिज़्म का बहुत इम्पोर्टेंट हाथ है। और हमारे स्टेट में सोलर एनर्जी के ऊपर बहुत अच्छा काम हो रहा है और इसमें भी स्टार्टअप्स और बढ़ने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। आज बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ स्टार्टअप्स को बढ़ा रहे हैं और आगे लेके जा रहे हैं और माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स को एक बढ़िया लेवल पे एंटरप्रेन्योर डेवलप कर रहे हैं। एक माइक्रो एंटरप्रेन्योर वो एंटरप्रेन्योर होता है जो विलेज लेवल पे यानी गांव के लेवल पे अपनी एंटरप्रेन्योरशिप चला रहा है। जब वही विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर या व्यवसायी अपने काम को ब्लॉक लेवल पे फैला लेता है तो उसे ब्लॉक लेवल एंटरप्रेन्योर कहा जाता है। और जब वह अपने काम को राज्य स्तर पे फैला लेता है तो उसे स्टेट लेवल एंटरप्रेन्योर कहा जा सकता है। और जब वही व्यक्ति उसका काम राज्य की सीमाओं से बढ़कर पूरे देश में फैल जाता है तो उसे एक नेशनल लेवल एंटरप्रेन्योर कहा जाता है। और जब वही व्यक्ति अपने काम को देश से विदेशों तक पहुंचा लेता है तो उसे एक इंटरनेशनल लेवल का एंटरप्रेन्योर कहा जा सकता है। आज सरकारों को करना चाहिए कि एक माइक्रो लेवल के एंटरप्रेन्योर को, विलेज लेवल के एंटरप्रेन्योर को सही तरीके से ब्रांडिंग, ट्रेनिंग देकर इंटरनेशनल लेवल का एंटरप्रेन्योर बनाने में मदद करे और अच्छे से अच्छे, ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स डेवलप करें। धन्यवाद।